आज आप जिन किताबों के बारे में जानेंगे उन किताबों को किसी अरे गहरे नत्थु खैरे ने नहीं लिखा है, बल्कि करोड़पति लोगों ने खुद लिखा है। ये अरबपति लोग कैसे गरीब से अमीर बन जाते हैं, एक करोड़पति से करोड़पति कैसे बन जाते हैं, सब कुछ इन किताबों में उन्होंने बता रखा है। जिन 5 किताबों के बारे में आज आप जानेंगे, उन किताबों में से एक किताब ऐसी है जिनके बारे में कहा गया है हर स्कूल में, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे कितना भी एडवांस लेवल का स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, उस किताब को कोर्स में डाल दिया जाए तो इंडिया में हर एक का अपना बिजनेस होगा और इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ बढ़ती जाएगी, कोई गरीब नहीं रहेगा। लेकिन पता है हमारे इंडियन स्कूल्स और कॉलेजेस में क्या सिखाया जाता है? अकबर की मृत्यु कब हुई, डायनासोर कब आए, 1865 का युद्ध, हुमायूं का जन्म, किवेने याद करना, रट्टा मारना, ना कि समझना, अच्छे मार्क्स के पीछे भागना, यही सब सिखाया जाता है। जबकि सिखाना तो ये चाहिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी, टाइम मैनेजमेंट, पैसे कमाना, बिजनेस करना, अपने स्किल्स पर जी जान से मेहनत करना, ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। लेकिन नहीं, खुदा ही जाने वो दौर कब आएगा जब ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। खैर, अब उन करोड़पति लोगों की किताबों के बारे में जानेंगे जिनमें से एक किताब को भी आपने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया और उस किताब को पढ़ना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया तो आपको भी 1-2 सालों के बाद महीने के लाखों रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ये भी हो सकता है कि आप 6 महीने के बाद से ही 50,000 से 1 लाख तक कमाना शुरू कर दें अगर आप खुद पर बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो, या फिर आप अगर पहले से मेहनत करते आ रहे हैं और इन किताबों के बारे में आपने नहीं जाना है तो एक किताब ज़रूर पढ़िए, तो आपकी डेफिनेशन, आपकी डायरेक्शन और आपका जो मेंटालिटी है बिल्कुल ही बदल जाएगी और उसके बाद से आप अच्छे से काम करना शुरू कर देंगे और 6 महीने के बाद आप महीने के 50,000 तक कमाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। उन किताबों के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन किताबों के बारे में आप जानेंगे वो किताबें टॉप लिस्ट पर आती हैं। तो अमीर बना देने वाली किताबों में से नंबर 1 पर है हाउ रिच पीपल थिंक। स्टीव सियाबोल्ड ने अपने जीवन के 30 सालों में 1000 करोड़पति और अरबपति लोगों से इंटरव्यूज लिए, जिसमें उन्होंने जानकारी ली कि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वो बहुत अमीर बन जाते हैं। फिर उन्होंने ये सारी जानकारी अपनी पुस्तक हाउ रिच पीपल थिंक में शामिल की। सबसे बड़ी बात और सोचने वाली बात तो ये है कि स्टीव सियाबोल्ड ने 1-2 सालों में नहीं बल्कि 30 सालों में, सोचने वाली बात है 30 सालों में, और 1-2 करोड़पति से नहीं बल्कि 1000 मिलियनर से इंटरव्यूज लिए, तब जाकर उन्होंने ये बुक लिखी। और इन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे लिए 1 करोड़पति से मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि महा मुश्किल हो जाता है। इंटरव्यूज लेना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन स्टीव सियाबोल्ड ने 1000 अमीरों से इंटरव्यूज लिए। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मुमकिन इसलिए हुआ क्योंकि ऑथर खुद ही एक मिलियनर थे, खुद ही एक करोड़पति थे, इसलिए ये मुमकिन हो सका। और हमारे लिए तो खुशकिस्मती की बात यह है कि हमें करोड़पति लोगों से मिलना नहीं है, उनसे इंटरव्यूज लेना नहीं है, बल्कि उनकी किताबों को पढ़कर ही हम भी करोड़पति लोगों की तरह सोच सकते हैं, उनकी तरह अमीर बन सकते हैं, अपने पुअर मेंटालिटी को रिच मेंटालिटी से बदल सकते हैं और अपने शहर और अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं। अमीर बना देने वाली किताबों में से नंबर 2 पर आता है रिच हैबिट्स, द डेली हैबिट्स ऑफ वेल्दी इंडिविजुअल्स। रिच हैबिट्स पुस्तक के ऑथर थॉमस कॉर्ले हैं। उन्होंने अमीर और गरीब लोगों के जीवन का 5 सालों तक अध्ययन किया। इस अध्ययन में, इस स्टडी और इस रिसर्च में उन्हें पता चला कि अमीर और गरीब लोगों की क्या क्या आदतें होती हैं। ये पुस्तक आपको अमीर बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। आपको शायद ये लग सकता है कि अमीर लोगों की आदतों को पढ़कर क्या होगा, अमीर लोगों की आदतों को अपनाकर क्या होगा। तो आपको ये जान लेना चाहिए, जब तक आप अमीर लोगों की आदतों को नहीं अपनाओगे, जब तक सफल लोगों की आदतों को अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारोगे, उस वक्त तक आप सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। जिस तरह लाइट को जलाने के लिए स्विच को दबाना पड़ता है तब लाइट जलती है, अगर डायरेक्ट लाइट को दबाएंगे तो लाइट कभी नहीं जलेगी। ठीक इसी तरह अमीर बनने के लिए उनकी आदतों को जानना और अपनी जिंदगी में लागू करना पड़ेगा। यानी डायरेक्ट कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते, डायरेक्ट आप कभी भी सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते हैं। आपको अमीरी की लाइट जलाने के लिए आपको उनकी आदतों को दबाना पड़ेगा, यानी कि आदतों वाली स्विच को दबाना पड़ेगा,
तब जा कर के आप अमीर बन सकते हैं। अगर इस बात पर यकीन नहीं है तो आप अपनी आदतों को देख लीजिए। आप कहते हैं ना कि मैं अपनी आदतों से मजबूर हूँ, क्या करूं, ये आदतें मुझे करवा देती है। आप जानते हैं कि आपकी आदतें आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। आप जानते हैं कि आपकी आदतें आपको हमेशा असफल की तरफ ले जा रही है, आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे रही है और करते आ रही है। और अगर आपने अपनी आदतें नहीं बदली तो आइंदा भी आपकी ज़िंदगी बहुत बर्बाद होने वाली है, बहुत ख़तरनाक तौर से नष्ट हो जाएगी आपकी ज़िंदगी अगर आपने अपनी ज़िंदगी को नहीं बदली। आप ये भी सोचो कि अगर आप अमीरी वाली आदतों से मजबूर हो जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी कैसी बदल जाएगी। आप एक ही मर्तबा में कोई भी आदत को अपना नहीं सकते हैं। आप किसी भी अच्छी आदत को एक दिन में नहीं अपना सकते हैं। किसी भी आदत को अपनाने के लिए आपको 30 दिनों तक कंटिन्यू उस काम को करते रहना होगा। सिर्फ एक आदत को, सारी आदतें आप एक ही मर्तबा में नहीं अपना सकते हैं। यानी साल में आप सिर्फ 4 आदतें अपनाइए, हर 3 महीना में आप एक आदत अपनाया कीजिए तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। अमीर बना देने वाली किताबों में से नंबर 3 पर आता है मनी मास्टर द गेम। इस पुस्तक के लेखक टोनी रॉबिन्स हैं। उन्होंने इस किताब में अपने द्वारा लिए गए दुनिया के 50 सबसे शक्तिशाली अरबपति लोगों की पैसे कमाने और पैसे बचाने की सलाह शामिल की है। इस किताब को एक बार जिंदगी में जरूर पढ़ना चाहिए, बल्कि एक बार पढ़ना लाजिम है। अमीर बना देने वाली किताबों में से नंबर 4 पर आता है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस किताब ने अरबपति इन्वेस्टर बिल एकमन की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। इस किताब को वॉरेन बफेट द्वारा 1949 में जारी की गई थी। ये किताब पैसों को इन्वेस्ट करने के बारे में अच्छी तरह से जानकारी देती है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। आपको सारे रास्ते खुल जाएंगे, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और कब इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी जानकारी इस किताब में दी गई है। नंबर 5 पर जिस किताब के बारे में जानेंगे, इसी किताब के बारे में कहा गया है कि अगर इंडिया के हर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कोर्स में इस किताब को अलाउ कर दिया जाए तो इंडिया को गरीबी से दूर करने से कोई नहीं रोक सकता। हर घर खुशहाल रहेगा, हर बच्चा, हर नौजवान इंटेलिजेंट होगा, हर एक अपने स्किल्स पर मास्टर किया होगा। इसी किताब के बारे में दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी सर ने भी जोर देकर कहा है कि हर नौजवान को पूरी जिंदगी में एक बार, बस एक बार इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी इस किताब को पढ़ने के बारे में जोर देना चाहिए। उस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। हाँ, मुझे मालूम है इस किताब के बारे में आपने बहुत सुन रखा है। हो सकता है कि आपने बुक समरी सुन भी चुका होगा, ऑडियो बुक भी सुन चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप सच में दिल से अमीर बनना चाहते हैं तो इस किताब को एक बार नहीं 5 मरतबा पढ़ो, ताकि तुम्हारे दिमाग के नस नस में ये किताब बैठ जाए और तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी मेंटालिटी और तुम्हारी डायरेक्शन पूरी तरह से बदल जाए। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा, इस किताब को उस इंसान ने लिखा है जिसने पूरी दुनिया को अमीर बनने का तरीका बताया है। इस किताब को पढ़कर लाखों लोग अमीर बने हैं, बन रहे हैं और बनते रहेंगे, क्योंकि इस किताब को पढ़कर आपकी पुअर मेंटालिटी पूरी तरह से बदल जाती है और आपकी मेंटालिटी रिच मेंटालिटी हो जाती है। आपका सोचने का तरीका अमीरों जैसा हो जाता है, आपकी आदतें अमीरों जैसी हो जाती है, सब कुछ बदल जाता है। यानी आप गरीबी के रास्ते से निकलकर अमीरी वाली रास्ते पे चल पड़ते हैं। अब फैसला आपको करना है। किसी ने कहा था गुजरा हुआ कल आपके दिमाग में है, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। किसी ने ये भी कहा था तुम कहते हो कि पैसे आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, लेकिन पैसा कहता है तुम कुछ करो तो मैं तुम्हारे पास आऊं। और ये बात 100% दुरुस्त है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप मेरी संघर्ष को बेकार नहीं समझेंगे और मेरी मेहनत से बनाई गई वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपके दिल में इस वीडियो की जर्रा बराबर भी अहमियत है, जर्रा बराबर भी वैल्यू है, तो आप सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई मेंटालिटी के साथ और एक नई सोच के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। अस्सलामु अलैकुम।